हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसीएच एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट एनिमल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और इसी वीडियो में मेरे क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क भी होंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है आपका व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं, है ना। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के एनिमल अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते हैं। देयर आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट खाते हैं। दे आर, अब वो कौन कौन से हैं आप याद कर लीजिए। काउज, गोट्स, हॉर्सेस, शिप, जिराफ, monkeys, rhinoceros, deer, rabbit, elephants, camel, mountain goats, etc. They are called herbivorous. मतलब ये जितने भी जानवर मैंने ऊपर पढ़े हैं ये सभी हर्बीवोरस है। मतलब कि ये सब क्या खाते हैं, घास, ये सारी चीज़ें खाते हैं, घास फूस, राइट। और इनमें से आप एटलीस्ट 5 एनिमल का स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये आ सकता है। नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं। दे आर एनिमल्स लाइक, अब वो कौन सा एनिमल्स है, लायंस, टाइगर्स, चीताज, वॉल्व्स, फॉक्सेस, हॉक, गोल्डन ईगल्स। इनमें से आपको जो लर्न हो जा रहा है 5 अब याद कर लीजिए। कैट्स, डॉग्स एंड डॉल्फिन्स, इनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, जो कि क्या करते हैं, दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं। There are animals that eat both plants as well as the flesh of other animals. मतलब कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो वो कौन से हैं, तो वो हैं दे आर बर्ड्स लाइक हैंस, crows, emus, ostrich, robins, hummingbirds, ducks, swan and flamingos. इनको बोलते हैं omnivorous, मतलब ये दोनों खाते हैं। अदर एनिमल्स दैट आर ओमनीवोरस आर, अब कुछ और भी ऐसे हैं जो ओमनीवोरस हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं बेयर्स, रैट्स, स्लॉथ्स, स्क्वेरल्स, रैकून्स, राइनोसोर्स एंड हेजहॉग्स। ये एक हाथी होता है, उसको बोला जाता है hedgehogs, etc. Some animals like hyenas, crows, vultures, and red weaver ants eat flesh of dead animal. मतलब ये जितने भी मैंने नाम अभी पढ़े हैं ना, ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, तो इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। वाई आर एनिमल्स इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट। दे हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर विल बी नो हर्बीवोरस, देयर विल बी अननेचुरल ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स ऑल अराउंड। सारे जानवर हमारे लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे नेचर को वो बैलेंस करके रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं, यदि वो नहीं रहेंगे तो भैया हमारे आस-पास तो इतनी बड़ी-बड़ी घासें हो जाएँगी कि हम तो घास के बीच में छुप जाएँगे, है ना? तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। सिमिलरली कार्निवोरस हेल्प टू कीप द नंबर ऑफ हर्बीवोरस इन कंट्रोल। यही तो है कि कार्निवोरस क्या कर रहा है, हर्बीवोरस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? हर्बीवोरस बढ़ रहे हैं, घास-फूस को वो खा रहे हैं, फिर हर्बीवोरस वाले जितने भी एनिमल्स हैं, उनको कार्निवोरस वाले एनिमल खा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा नेचर बैलेंस हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज़ इफ देयर विल बी टू मैनी हर्बीवोरस, बोल रहे हैं ना, कार्निवोरस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हर्बीवोरस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ ऑन द अर्थ, है ना? तो अगर हर्बीवोरस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं तो हमारी पृथ्वी पे प्लांट और जो ट्रीज़ हैं, पेड़-पौधे इतने ज़्यादा हो जाएँगे, तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारी चीज़ का सभी एनिमल्स का होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो कार्निवोरस है, चाहे वो हर्बीवोरस है। केयरिंग फॉर एनिमल्स, अब हमें एनिमल की केयर कैसे करनी है? वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारे एनिमल्स और हमको उनकी केयर भी करनी चाहिए। वी शुड नॉट disturb any animal. Poking or hurting animals make them scared and angry. They might attack us in defense. देखो, हमें किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो लोग अपने डिफेंस में अटैक भी कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, डर जाते हैं वो। जैसे आजकल तो मंकी वाला एग्जाम्पल बहुत ईजी है। यदि आपके घर के आसपास मंकी आ रहा है तो बच्चे पत्थर मार देते हैं,
उनके उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, तो इस तरीके की हरकतों से उन्हें गुस्सा आता है, तो वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं, है ना? Humans have cleared forest to build houses. This has reduced the jungle area for the wildlife. देखो इंसान लोग क्या कर रहे हैं, घर बनाने के चक्कर में पूरा जंगल खाली कर रहे हैं और वो जंगल में रहते हैं जंगली जानवर, तो भैया उनका घर भी तो तुम हटा रहे हो। Many animals have lost their habitat too. We should not encourage such practices. इतने सारे जानवरों का घर बर्बाद हो रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए ऐसी प्रथाओं पर। While visiting zoos, wildlife sanctuaries, and national park, we should not dirty the environment by throwing garbage everywhere. क्या होता है हम सॉरी हम कभी-कभी ज़ू घूमने जाते हैं, कोई सेंचुरी घूमने जा रहे हैं, तो हम खाने का भी कुछ भी सामान लेके जाते हैं, भैया अपना एन्जॉयमेंट के लिए खा लिया और फिर कचरा वहीं पे फेंक दिया। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना भैया, आप उनका एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, आप किसी का घर गंदा कर रहे हो, तो एनिमल भी तो गुस्सा होंगे ना। आपका घर कोई आके गंदा करे तो आप तो बोल दोगे। प्लास्टिक वेस्ट हैज़ कॉस्ट एनिमल लाइफ। अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, इसकी वजह से भी बड़ी परेशानियाँ हो रही है, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब कि वो पानी के अंदर भी गलत है और धरती के ऊपर भी गलत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से इंसानों को भी प्रॉब्लम हो रही है और जानवरों को भी दिक्कत हो रही है। वी शुड रिड्यूस यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अवॉइड थ्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट हियर एंड देयर। हमें ना प्लास्टिक बैग को इधर उधर फेंकने से बड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और हमें प्लास्टिक का यूज़ जो है बड़ी कम मात्रा में करना चाहिए। वी शुड नॉट कीप एनिमल्स एंड बर्ड इन केजेस। हमें किसी भी जानवर को, पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। विल वी लाइक टू स्टे इन केजेस? दैट इज वाई देयर आर ओपन स्पेसेस अटैच्ड टू एनिमल एनक्लोजर्स इन द जूस। क्या हम लोग पिंजरे में रहना पसंद करेंगे? नहीं, है ना? इसीलिए आजकल ज़ू में भी ऐसा हो गया है कि एनिमलों को जितने भी जानवर हैं ना, उनको खुले एरिया में रखा जाता है। पिंजरा तो रहता ही है साथ में, लेकिन उसके साथ में उनका खुला एरिया भी रहता है, वो निकल के आसानी से आराम से वहाँ घूम सकते हैं। Humans also hunt animals for their skin, which is used to make different items like bag, clothes, jacket, belt, etc. As a result, animals are being killed and their numbers are decreasing. We should not encourage such practices too. इंसान क्या कर रहा है? जानवरों का शिकार कर रहा है, कहीं चमड़ी के लिए कर रहा है, कभी और उन चमड़ियों से बन क्या रहा है? उन चमड़ी से बैग, कपड़े, जैकेट, बेल्ट, ये सारी चीज़ें बन रही जिसका हम यूज़ करते हैं। तो यदि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करना कम कर दें, तो ये ऐसी प्रथाओं का तो हम इस तरीके से तो उनको एनकरेज ही नहीं कर पाएँगे, है ना? ऑटोमेटिकली ऐसी प्रथाएँ बंद हो जाएँगी। तो हमें इस सब चीज़ों को एनकरेज नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स शुड बी फेड हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड। दे शुड ऑल्सो बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। डोमेस्टिक और पेट एनिमल जिन्हें आप घर में पालते हो, उनको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा न्यूट्रिशन दो और उनको साफ पानी पीने का दो। वी शुड बाथ एंड क्लीन डोमेस्टिक एनिमल। और जो भी आप जानवर को पाल रहे हैं भाई, उसको नहलाओ, सफाई से रखो। वी शुड टेक सिक एनिमल टू सी द वेटनेरियन डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। और इनके जो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं, उनके पास यदि आपके जानवर बीमार पड़ रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप इनको लेके जाइए। इस तरीके से मेरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। अब मैं क्वेश्चन बुक वर्क पे आती हूँ। बुक वर्क में आपका चूज़ द करेक्ट आंसर है द ब्लू। ब्लू तो क्या है? शार्क और फिश तो नहीं होगा, व्हेल ही आएगा। ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। सेकंड, हैव टिपिकल शेप दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर, डॉल्फिन्स। थ्री, स्नेक स्लीथर और क्रीप ऑन द ग्राउंड। देखो स्लीथर वही फिसलते हुए चलता है ना, तो एक सांप ही तो है जो फिसलते हुए चलता है ना। मॉस्किटो चलेगा ना स्पैरो चलेगी, इसलिए स्नैक आएगा। फोर, पोकिंग और हंटिंग एनिमल्स में अगर किसी को आप परेशान कर रहे हो जानवर को, तो वो क्या होगा? गुस्सा होगा ना, स्केयर, डर जाएगा और गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। टाइगर्स आर स्मॉल एनिमल, नो फॉल्स। एलिफेंट आर डोमेस्टिक एनिमल, नो फॉल्स। डॉग शो देयर हैप्पीनेस बाय मूविंग देयर टेल्स, यस। कुत्ते जब खुश होते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते हैं। क्रोज ईट ओनली प्लांट। कौवा सिर्फ पौधे खाता है? नहीं, वो तो मांस भी खाता है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। बफेलो हेल्प कल्टिवेट एंड ग्रो क्रॉप्स, ठीक है ना, हमको फसल उगाने में मदद करती है भैया भैंस। 2 नंबर, डैश होप। जहाँ उचकने की बात आती है तो कंगारू भाई साहब भी तो उचकते हैं, है ना। कंगारूज होप ऑन बोथ फीट व्हेन दे आर ऑन द ग्राउंड। 3, पेंगुइन्स। पेंगुइन के बारे में बात आ रही है, ऑन देयर फीट तो वैडल।
ठीक है, जैसे बतख के होते हैं उस तरीके से। 4 पोकिंग और हंटिंग एनिमल्स मेक देम स्केयर्ड एंड एंग्री। अब नेक्स्ट ये जो मैचिंग है ना, ये जो आपने पढ़ा है ना, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ये कौन से हैं? तो यदि आपको 4-5 याद होंगे तो फटाफट ये मैचिंग आप कंप्लीट कर लें। जैसे फर्स्ट है हाइना, क्रॉस, वल्चर, तो ये क्या आ जाएगा? स्कैवेंजर्स आ जाएँगे, ठीक है। फिर स्कैवेंजर्स क्यों आएँगे? क्योंकि ये मरे हुए को खा लेते हैं ना, इसलिए। सेकंड टाइगर, चीता, वुल्फ, ये क्या है? कार्निवोरस, मांस खाते हैं, कार्निवोरस हो जाएगा। फिर 3 नंबर पे बेयर, रैट, स्क्विरल्स, स्क्विरल का नाम आ रहा है तो क्या है? ओमनिवोरस, ओके। 4 नंबर हॉर्स शेप्ड जिराफ, ये हर्बिवोरस, क्योंकि ये तो फूल पत्ती खाते हैं, पेड़-पौधे। फिर नेक्स्ट वन वर्ड है एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स, यस वाइल्ड एनिमल है। एनिमल्स दैट मूव ऑन 4 लेग, इनको क्या बोलते हैं? इनको याद करना है आपको, क्वाड्रूपैड्स, जो 4 पैरों पे चलते हैं उनका नाम हम बोलते हैं, चौपहिया जानवर नहीं बोलते, 4 पैर पे चलने वाले, उसको बोलते हैं क्वाड्रूपैड्स। एंड एनिमल्स दैट स्लीथर ऑन द ग्राउंड, स्लीथर अभी मैंने बताया फिसलते हुए चलना, तो सांप चलता है, स्नैक्स हो जाएगा। एंड एनिमल दैट यूज इट्स टेल्स टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस, अरे वाह, ब्रांच को उसकी पूंछ पकड़ के रखी हुई, तो बंदर ही तो है, मंकी आएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। व्हाट आर क्वाड्रूपैड्स? अभी तो मैंने बताया कि 4 पैर पे चलने वाले जानवर, है ना। तो आंसर है एनिमल्स दैट मूव ऑन 4 लेग्स लाइक लायन, टाइगर, काउज, गॉट्स, ईटीसी, दे आर कॉल्ड quadrupeds. Second, how do kangaroo use their tails? Kangaroo use its tails for balancing their bodies. Body को बैलेंस करने के लिए अपनी टेल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू omnivorous एनिमल्स ईट? omnivorous एनिमल्स क्या खाते हैं भाई? वो तो दोनों चीज खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, why should we not disturb animal? Just because they might get angry and attack us in defense. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाई डू एनिमल्स मूव? एनिमल क्यों मूव करते हैं भाई? भाई इंसान भी मूव करते हैं तो वो खाने के लिए ही तो मूव करते हैं, शेल्टर के लिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले के इंसान किया करते थे फूड और शेल्टर के लिए, अभी के इंसान एजुकेशन के लिए करते हैं और अच्छी जॉब के लिए करते हैं, ठीक है। तो मेरे जो वर्ड्स है उसको पकड़ना मत, अभी और पहले की बात बताई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू एनिमल्स यूज देयर टेल्स? अब ये एनिमल्स हैं, वो कैसे अपने टेल्स का यूज करते हैं? तो मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल को मेंशन कर दिया, जैसे कि फिश है तो फिश use their tails for moving through the water. Cat use their tail for balancing their bodies. Cows use their tails for to brush away biting insect and flies, है ना। देखिए ना कैसे करते हैं वो पूंछ से इंसेक्ट और फ्लाइज को। मंकी होल्ड करता है ना, तो मंकी यूज देयर टेल्स टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस इन नेचर? तो एनिमल कैसे बैलेंस करता है नेचर को? जैसा मैंने बताया था ना कि एनिमल कंज्यूमर है, तो वो सरवाइव करने के लिए हर्बीवोरस क्या करता है? हर्बीवोरस घास खाता है। घास अगर हमारे चारों तरफ रहेगी और वो नहीं रहेगा हर्बीवोरस, तो हमारी घास क्या है? बहुत बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसको खाने के लिए कौन आ गया? कार्निवोरस आ गया। तो इस तरीके से हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खा लिया, तो हमारा जो नेचर है वो बैलेंस हो रहा है ना, यही है आंसर। एनिमल्स आर कंज्यूमर, दे कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। इफ देयर विल बी नो हर्बीवोरस, देयर विल बी अननेचुरल ग्रोथ ऑफ ग्रास, ठीक है। अगर हर्बीवोरस नहीं रहेंगे तो अननेचुरल घास की ग्रोथ हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी हमारे चारों तरफ। इसीलिए सिमिलरली कार्निवोरस हेल्प टू कीप द नंबर ऑफ हर्बीवोरस इन कंट्रोल। इसीलिए जो कार्निवोरस है वो क्यों है? वो हर्बीवोरस की जो संख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए है। इन दिस वे एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से जो जानवर है वो अर्थ को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट है, राइट 3 वेज ऑफ केयरिंग फॉर एनिमल्स। आंसर है, वी शुड रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, वी शुड नॉट कीप एनिमल एंड बर्ड इन केसेस, वी शुड बाथ एंड क्लीन डोमेस्टिक एनिमल, वी शुड टेक सिक एनिमल टू सी द वेटनेरियन डॉक्टर, ठीक है। हमको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको चिड़िया और जानवरों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे से साफ रखना चाहिए, नहलाना चाहिए, और हमें यदि वो बीमार पड़ जाते तो उनकी डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना चाहिए, ठीक। इस तरीके से मेरे चैप्टर का ये एक्सप्लेनेशन पार्ट और ये मेरा बुक वर्क क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है मुझे आपको सब समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए दोबारा देखने और अच्छे से समझने की। चैप्टर बहुत ईज़ी है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।